So I go to Ram Manohar Lohia at 8 a.m. and come back by 11:30 or 12 a.m. And I leave by 10 a.m. and come back by 8 p.m. In this span of time, we hardly get to see each other. And itne छोटे moments when we meet is then we realize that we are struggling with our work-life balance. So hi everyone, I'm Dr. Kanika And I'm Dr. Shiva. and welcome back to Dr. Dr. Duo. So हमारा routine actually, because obviously when you shift to a new city, new course, new life, things obviously take time. And अभी हमें हुआ ही कितना time है? We came here in January to Lucknow and now it's like March. So we are trying to settle in. Also we have taken a flat. So हमारा पूरा routine बहुत ही changed है and we're still balancing a lot of things. Let's say शिवांग का routine बिल्कुल मेरा तो बेसिकली वही रूटीन है, गो इन द मॉर्निंग एंड आते आते वही 11:30 12 बज जाता है. प्लस इफ एनी पेशेंट इज सिक या कोई सीरियस पेशेंट है देन ऑब्वियसली वी हैव टू स्टे ओवर देयर. सो इन बिटवीन बिकॉज आई एम नॉट स्टेइंग इन हॉस्टल एंड प्लस टाइम भी नहीं रहता है, सो इन बिटवीन का कोई टाइम नहीं है. हाफ एन आवर आई वुड से या 20-30 मिनट्स मिल गए पूरे दिन में तो मिल गए, बट कुछ ना कुछ ऐसे वर्क लगा रहता है. RML में ओनली टोटल 6 लोग हैं, आई मीन इंक्लूडिंग माई SR2 SR3, दे आर जस्ट 2 सीट्स पर ईयर. तो उस हिसाब से वर्कलोड भी अच्छा खासा है, विच इज़ अ गुड थिंग आई वुड से. बट टाइम उसकी वजह से काफ़ी कम बचता है डाउन द लाइन. एंड उसके बाद जब रात को हम लोग वापस आते हैं तब थोड़ा बहुत जो टाइम बचता है, कनेका तो तब डिनर कर चुकी होती है. आई हैव माई डिनर एट अराउंड 11:30 to 12 PM. एंड उसके बाद कितना टाइम बचता है? एग्जैक्टली यही बिल्कुल रूटीन चल रहा है. जैसे इन द मॉर्निंग ही लीव्स, देन आई स्टार्ट गेटिंग रेडी एंड देन आई ऑल्सो लीव. फिर जैसे कि आई कम बैक बाई 8, फिर वही वो जो भी थोड़ा बहुत डिनर विनर की तरफ देख लिया, बिकॉज इतनी लेट तक आई कैन नॉट वेट, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत मेरे दोपहर में इतना प्रॉपर खाना नहीं हो पा रहा होता. तो फिर वो डिनर किया. आई हैव टू स्टडी बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आई एम करेंटली डूइंग, जिसके लिए मुझे पढ़ना पड़ रहा है. फिर उसके बाद शिवांग कम्स बाय 11:30-12. तो मतलब ऑब्वियसली यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ tiredness he has at that point of time, and even I have, even though if I'm sitting at home only that point of time. तो ये होता है कि उस टाइम पे बस यही मन करता है कि सो जाए. So I think literally days pass by where we both hardly talk. कभी बीच में ड्यूटी के बीच में कभी मैसेज एक्सचेंज हो गई या बात हो गई, तो वही हमें एक आइडिया होता है कि हमने क्या किया है. अदरवाइज मुझे तो नहीं याद है कि जब रात को ये 11:30 या 12 o'clock या 10:30 या 11 आ भी रहा हो तो हमने कभी कुछ ड्यूटी की डिस्कशन किया. उस टाइम आप यू आर सो टायर्ड है कि आपको बेड दिखता है एंड कभी थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए आधा घंटे टीवी एंड ऑल चल गया. तो मतलब हम यूजुअली टीवी देख लेते हैं, थोड़ा खाना वाना खा लेते हैं, या फिर कभी कभी गेड़ी पे चले गए आफ्टर लाइक अगर सपोज इफ ही गेट्स फ्री अर्ली या ऐसे बाहर का खाने का मन है तो मतलब हमारा दैट इन दोज स्मॉल टाइम्स ही वी ट्राई टू मैनेज आउट आवर बोथ ऑफ आवर टाइम. ना ये तो एक सिनेरियो हो गया जिसमें हमने अपनी बात करी. Now coming to the second scenario, that is the YouTube I would say. And now see, since you are engaged in hospital full day, तो जो YouTube बनाने के लिए प्रोसेस है, पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है थिंकिंग, कि आपको क्या कंटेंट डालना है, जो आपके कॉन्स्टेंटली दिमाग में चलना चाहिए, वो प्रोसेस ही नहीं हो पाता है बिकॉज यू आर सो प्री ऑक्यूपाइड. प्लस I would say in super speciality there's a lot of things you have to learn. Since super speciality is the highest degree you can get in this course, so obviously you have to be perfect. Nothing less than perfection will do. तो उसकी learning भी उसी लेवल की वास्ट है. I mean every day you have to learn a lot. You have to know, and इतना ज़्यादा पढ़ने को है भी यार. And gastro surgery as you always a very very vast subject. मतलब इसमें बहुत ज़्यादा organs इन्वॉल्व आते हैं. So down the line आपका उसी में पूरा दिन निकल जाता है. तो जब वो वाला प्रोसेस ही वीक है, लाइक अर्लियर आई वुड से हम लोग बहुत स्ट्रेटेजाइज करते थे, यूज्ड टू थिंक अ लॉट कि क्या क्या नया कर सकते हैं ऑल. जब वो वाला प्रोसेस वीक हो जाता है तो आने के बाद फिर शूट भी करने का टाइम बहुत कम ही मिलता है. एग्जैक्टली तो ये सब हमारा होता है. मतलब इवन दो आई एम स्क्वीजिंग टाइम आउट ऑफ इट, बट वो ना एक जो एक फ्लो होता है वो नहीं अभी बन पाता. बट एनीवेज मुझे लगता है रिसेंट टाइम में तो काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस बन रही हैं. ऑल दैट वी आर वांटिंग इज योर सपोर्ट. एंड आई थिंक वो
हार्ड वर्क करना पड़ता है एंड यू हैव टू लाइक जस्ट गिव अप ऑन द थॉट ऑफ दैट यू आर टायर्ड, यू नीड टू एग्जैक्टली लाइक एमएस में भी हमने किया ही है, इवन तो एमएस वाज आल्सो एमएस का यार, आई टेल यू दैट MD. टाइम जब एग्जाम था एमडी का, मतलब वन थिंग आई ऑलवेज, इवन तो मैं ये नहीं कह रही कि हमें बहुत कुछ मिला या कुछ हुआ, बट आई थिंक दैट कंसिस्टेंसी जो एमडी के एग्जाम्स के होते हुए भी था, टिल द एंड वी वर गोइंग विद द वीडियोस, वी वर लाइक सब कुछ हो रहा था, दैट इज समथिंग आई फील लाइक चलो आई लाइक कुछ किया था कि वी कुड मैनेज ऑल ऑफ दैट, which is honestly very difficult. अभी you will just see a video of let's say 5 to 6 minutes, you might even skip that, but उसको बनाने में, उसको डिस्कस करने में, उसको एडिट करने में, उसको प्रोसेस करने में, एग्जीक्यूट करने में एंड देन उसको लाइव करने में बहुत कुछ पीछे जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. सो आई वुड से आफ्टर हम लोग थोड़ा सा हमारा कंसिस्टेंसी वो करी थी, बिकॉज ऑब्वियसली न्यू प्लेस, न्यू सराउंडिंग, सेट होना कनिका ऑल्दो कंसिस्टेंट थी काफी हद तक, मेरे तरफ से थोड़ी कंसिस्टेंसी डेफिनेटली फॉल बैक करी थी. But now that obviously I am getting back again, and also a lot of people keep on asking यार vlogs बनाओ. Let me tell you, जब कोई JR होता है फर्स्ट ईयर में, नया जगह जाता है, तो इतना ईजी नहीं रहता vlogs बनाना. Soon we will start with the vlogging, अपना बताएंगे, at least I will. Let's see शिवांग कब तक उस न्यू हॉस्पिटल, न्यू एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल होता है. Don't compare with the other people who are making vlogs or even what we used to do earlier. SS is a whole new game. But SS the main thing is ना, you are just two people who are being trained. तो इतना बहुत compact environment होता है. Like I would say जाशी में हम 7 थे, तो total 3 बैचेस मिलके 7 थे, तो 21 लोग हो गए who are handling a department. यहाँ पे they are just 6, right? तो वो difference तो आ ही जाता है यार. You are so close to the consultants, you are very close to the patient. Like it's like one on one. तो थोड़ा it doesn't look good while you vlog. एक ये factor हो जाता है. And in my case, I am in a bit of juggling situation, तो अभी मेरा भी नहीं बन पा. And also in recent times we had shifted the journey of the channel towards health facts, health education, busting the myths, basic major health myths जो इतने ज़्यादा predominant है इस समय इंडिया में. And we are discussing about cases. Residency, in form we try to give you value and education about what goes behind a medical, like a hospital, a medical journey. Plus, we are doing a lot of research in our respective fields. I would say I am doing a lot of research in the gastrosurgery, gut health and all. And Kanika is doing a lot of research for skincare and all, which we'll be posting a lot right now. So yeah, अभी हमारा यही चल रहा है. We are trying to manage our work and life and our, let's say, YouTube part, which currently is obviously a part-time thing. And ये सारी चीज़ें भी manage कर रहे हैं. And obviously it's quite hectic. इस समय मुझे लगता है मुझे इस समय अपनी लाइफ का सबसे हेक्टिक फेज चल रहा है, बिकॉज एक्चुअली लर्निंग बहुत ज़्यादा है. एंड आई नो मुझे हॉस्पिटल में द मोर टाइम आई डिवोट द मोर आई लर्न राइट नाउ. एंड लर्न करने को एक्चुअल बहुत है, बिकॉज सुपर दैट डिग्री इटसेल्फ ना आपको इमेज प्रेशर देती है, बिकॉज इफ यू आर एन MCH गैस्ट्रोसर्जन यू हैव टू नो ईच एंड एवरीथिंग, अदरवाइज उस डिग्री का फायदा ही क्या है. सो ये सब चल रहा है. वी जस्ट वांटेड टू कम एंड टेल यू कि इट टेक्स टाइम टू सेटल इन, बस ऑल वी नीड इज योर सपोर्ट. बिकॉज ऑनेस्टली ये बहुत बारी हो जाएगा लखनऊ में, तो स्पेशली almost every second day we get to meet a bunch of you people who have seen our channel, which gives us motivation. यार content बनाना है, because now Dr. Duo is kind of a common name to people who are into medical fraternity or who aspire to be a part of it. But we are also so motivated to be part of family. Like एक होता है ना close community type की बन जाती है. So इसलिए we want you to literally support us, because जब तक आप लोग सपोर्ट करते हो ना, तब तक और मोटिवेट होता है बंदा, क्योंकि इतना एफर्ट बंदा पुट कर रहा है, रिजल्ट ना आए तो फिर मन नहीं करता है. सो जल्दी से और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, एंड लेट्स मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. बाय. Goodbye guys.